Assalamualaikum. This is me, Amna Rafiq. Welcome you all to my channel. Hope you all are doing well. So, we were doing the tenses in our previous class. Now, we are going to continue with the tenses from the same slide. Okay, so in our today's class, we are going to cover the remaining tenses. First of all, the present continuous tense, which is also called as progressive tenses. इट इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्टिविटी इज़ टेम्प्रेरी. अब कोई एक्टिविटी हम टेम्प्रेरी किसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो अभी हो रही है, बस ठीक है, हमें नहीं पता वो आगे चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन बस अभी फ़िलहाल हो रही है और हो सकता है वो ख़त्म भी हो जाए जल्दी. ठीक है, टेम्प्रेरी चीज़ों की बात करते हैं हम, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. व्हेन एन एक्टिविटी इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ, साथ में आपको बता भी रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो यानी कि काम भी चल रहा है और मैं बता भी रही हूँ. द एक्टिविटी विच इज़ इन द प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब जब उसके बारे में कोई बात की जा रही है कि ये काम हो रहा है, तो वो काम चल रहा हो. ठीक है. व्हेन एन एक्टिविटी बिगिंस बिफोर नाउ एंड कंटिन्यूज इन द फ्यूचर विदाउट स्टॉपिंग, अगर कोई एक्टिविटी अभी स्टार्ट हुई है, हो रही है और फ्यूचर में भी होती रहेगी कोई चीज़ विदाउट स्टॉपिंग. ठीक है, उन सब की बात भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में करते हैं. व्हेन एन एक्टिविटी इज डेवलपिंग एंड चेंजिंग, अब कोई एक्टिविटी हो भी रही है और चेंजिंग आ रही है उसके अंदर साथ साथ. अब कोई एक्टिविटी हो रही है और उसके अंदर साथ साथ चेंजेस भी आ रही हैं, तो ये चारों चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. एग्जाम्पल्स: आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू द क्लास राइट नाउ. अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, और बता भी रही हूँ. सो I is a subject, am is a helping verb, and explain is a first form of verb plus ing. So this is the formula: subject plus ismr plus first form of verb plus ing and object. ठीक है. So he is taking 16 credits this semester. मतलब वो 16 credits ले रहा है इस सेमेस्टर में. ठीक है. शी इज़ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश मोर एंड मोर बिकॉज ऑफ हर न्यू टीचर. अब वो इंग्लिश और ज़्यादा अच्छे से समझ रही है उसकी नई टीचर की वजह से. ठीक है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. दिस टेंस इज यूज टू रिफर टू एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली इन प्रोग्रेस अराउंड अ टाइम इन द पास्ट. अब कोई पास्ट में काम चल रहा था, कंटिन्यूसली चल रहा था कोई काम. ठीक है. सो वो क्या होंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंसेज. एग्जाम्पल: दे वर ईटिंग व्हेन द टैक्सी अराइव. जब टैक्सी पहुंची थी तो वो सब खा रहे थे उस वक्त टैक्सी में. ठीक है. अब इसकी फॉर्म क्या है? वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. आई, वी, यू, दे के साथ वर आएगा और ही, शी, इट के साथ वॉज आएगा. ठीक है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. दिस टेंस इज यूज टू रिफर टू द एक्टिविटीज दैट विल बी कंटिन्यूसली इन प्रोग्रेस अराउंड सम फ्यूचर टाइम. यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि फ्यूचर में होती रहेंगी. ठीक है, चलती रहेंगी वो चीज़ें. सो दिस कम्स इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस. अच्छा, इसकी फॉर्म क्या है? अब सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ठीक है. यानी कि हमारे पास इस तरह से हम बनाएंगे सेंटेंस: वी इज अ सब्जेक्ट, विल बी एज एन हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. वी विल बी फ्लाइंग ओवर द न्यूयॉर्क एट नून टुमारो. कल हम न्यूयॉर्क जा रहे होंगे. ठीक है. सो लाइक दैट देर आर सम मोर एग्जाम्पल्स. दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल. वो खेल रहे होंगे फुटबॉल. द ट्रेन विल बी लीविंग शॉर्टली. ट्रेन जो है वो जल्द ही निकल रही होगी. होगी यानी कि हम बात की बात कर रहे हैं इन सब में. होगा, होगी, होंगे, जस्ट लाइक दैट. दे विल बी बाइंग अ न्यू हाउस. वो नया घर खरीद रहे होंगे. ठीक है. द प्रेजेंट परफेक्ट. अब परफेक्ट टेंस में एक चीज़ सब में कॉमन है जो कि है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. रिमेंबर दैट जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो उनके अंदर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो. ठीक है. अ टेंस वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश टू रिफर टू द पास्ट. अब हम परफेक्ट टेंस में वो बताते हैं जो हम कर चुके हैं, अभी कर चुके हैं, पहले कर चुके थे या कर चुके होंगे. ठीक है. चुके हैं, चुके थे, चुके होंगे. द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन एन एक्टिविटी इज नॉट completed in the past. When an activity happened at the unspecified time in the past is related to the present.
अब कोई भी काम अनस्पेसिफाइड टाइम में पास्ट में हुआ है, यानी कि कुछ देर पहले हुआ है, लेकिन एक्यूरेट टाइम किसी को नहीं पता कब हुआ है। थोड़ी देर पहले हुआ है, आधे घंटे पहले हुआ है, लेकिन आज ही के दिन हुआ है, यानी कि अभी अभी हुआ है, कुछ टाइम पहले हुआ है। ठीक है, व्हेन एन एक्टिविटी हैज़ बीन रिपीटेड सर्वेलर टाइम्स बिफोर नाउ, यानी कि कोई एक्टिविटी ऐसी है जो कि पहले हम रिपीट कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं कोई काम। ठीक है, व्हेन एन एक्टिविटी वॉज वेरी रिसेंटली कंप्लीटेड बिफोर नाउ, और कोई ऐसी चीज़ जो बस अभी अभी कंप्लीट हुई है। ठीक है, सो द एग्जाम्पल्स, दे हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी, वो ये मूवी देख चुके हैं, अभी देख चुके हैं, पहले पास्ट में देख चुके हैं। अभी की बात कर रहे हैं हम, किसी को बताने के अंदाज में अगर हम अभी बात कर रहे हैं लेकिन वो काम पहले हो चुका है, तो हमको उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दे हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी बिफोर, यानी कि वो पहले देख चुके हैं। अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, यानी कि अब से पहले देख चुके हैं, आज से पहले। वी हैव विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी मेनी टाइम्स, हम न्यूयॉर्क सिटी बहुत बार विजिट कर चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड एक्टिविटी बिफोर नाउ, इसमें हम रिपीटेड एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। आई हैव जस्ट ईटन अ पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा खा चुका हूँ अभी। ठीक है, एन एक्शन हैज़ रिसेंटली बीन कम्प्लीटेड बिफोर नाउ, अभी कुछ देर पहले ही खा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव स्टडीड स्पेनिश फॉर मेनी ईयर्स, एक्शन नॉट कम्प्लीटेड इन द पास्ट, यानी कि मैं स्पेनिश पढ़ चुका हूँ कई बार, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई है। मैं स्पेनिश पढ़ चुका हूँ कई बार, यानी कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैंने पढ़ी है, कंप्लीट नहीं किया अभी वो काम। ठीक है, कंप्लीट नहीं किया अभी उस काम को। ओके, पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, हम सिर्फ हैव को हैड में चेंज कर देते हैं, जो काम हो चुका था, पहले हो चुका था। द पास्ट परफेक्ट टेंस रिफर्स टू द एक्टिविटीज दैट हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। बिफोर द पास्ट मतलब कि एक तो स्पेसिफिक टाइम से पहले हुआ था वो काम, और पास्ट में हुआ था, हो चुका था। ठीक है, इन टेंसेस के लास्ट में हमारे पास वर्ड आता है चुका था, चुके थे या चुकी थी। ठीक है, he had visited the injured many times before he died, वो जख्मी शख्स से मिल चुके थे उनके मरने से पहले, यानी कि मरने से पहले उसका क्या था, एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं, और मिल चुके थे, पास्ट का बता रहे हैं कि उससे पहले ही मिल चुके थे। ठीक है, अब इसकी फॉर्म्स क्या हैं, इसकी फॉर्म में हम सिर्फ हैड का यूज़ करना है, हमें रिमेंबर दैट हैव की जगह सिर्फ हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, बाकी थर्ड फॉर्म सेम रहती है इसकी। ठीक है, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपको सिर्फ इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये वर्ब आपको दे रहे हैं यहाँ पर, इसकी करेक्ट फॉर्म के साथ विद हेल्पिंग वर्ब आपको ये कंप्लीट करना है। अब हेल्पिंग एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इन सेंटेंसेस को सॉल्व कैसे करना है, आपने देखना है यहाँ पे वर्ब दे रहे हैं आपको। ठीक है, वर्ब हमारे पास परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इन फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और दूसरा हैड का यूज़ करना है इसके साथ। सो माई मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर आई केम। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन, बाकी दो आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट एन एक्टिविटी विल अकर बिफोर सम फ्यूचर टाइम। अब इसके अंदर हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो फ्यूचर टाइम में हो चुके होंगे। ठीक है, लेकिन कब होंगे हमें नहीं पता, हम अंदाज़ा लगा के इस बात को कह सकते हैं कि हमारी ये थॉट्स होते हैं कि ये काम हो चुका होगा, ऐसा हो गया होगा, ये ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, शी विल हैव फिनिश्ड डिनर बिफोर द गेम स्टार्ट, वो अपना डिनर कंप्लीट कर चुकी होंगी गेम स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला में हम कह सकते हैं कि विल और हैव का यूज़ करना है हमने। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर में ऑलरेडी विल आता है, नेक्स्ट हमने उसमें क्या एडिशन किया, हैव। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल सेम रहेगा विच इज़ नॉन एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन दोनों में बस क्या फ़र्क है, लीना विल लीव बिफोर यू गेट देयर। अब इसके अंदर सिंपली हमने विल के साथ हैव यूज़ नहीं करा था फ्यूचर टेंस के अंदर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने परफेक्ट में क्या चेंजेस की, हैव की एडिशन और थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया उसको। ठीक है, लीना विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गेट देयर,
लीना जा चुकी होगी जब तुम यहाँ पर आओगे, ठीक है। एट 8 o'clock लीना विल लीव, 8 बजे लीना चली जाएगी। एट 8 o'clock लीना विल हैव लेफ्ट, 8 बजे लीना जा चुकी होगी, ठीक है। इस तरह से चेंजेस करनी है बस इन दोनों में हमने। मॉम विल कुक आवर फेवरेट मील, मॉम हमारा फेवरेट खाना बनाएंगी। मॉम विल हैव कुक्ड आवर फेवरेट मील, मॉम हमारा फेवरेट खाना बना चुकी होंगी, ठीक है। चुकी होंगी, चुकी थी। सो दीज आर द परफेक्ट टेंसेस। सारा विल बेक अ केक, सारा केक बनाएगी। सारा विल हैव बेक्ड द केक, सारा केक बना चुकी होगी। अब समझ में आ गया। दे विल पेंट द फेंस, दे विल हैव पेंटेड द फेंस, ठीक है। सिंपल एंड परफेक्ट वन। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑफन यूज्ड विद द टाइम एक्सप्रेशंस दैट आइडेंटिफाइज अ पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कि जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो मेनली समटाइम टाइम मेंशन कर रहे होते हैं कि कोई काम किस पॉइंट से पहले हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस पॉइंट से पहले पहले ये काम हो चुका होगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, सारा विल हैव बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले। सो देयर इज द पॉइंट जो कि टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम के एक्सप्रेशंस को दे रहा है कि भाई इस टाइम से, इस पॉइंट से पहले पहले ये काम हो चुका होगा, ठीक है। दे विल हैव पेंटेड द फेंस बिफोर आई हैव चांस टू स्पीक टू देम, बिफोर आई हैव चांस टू स्पीक टू देम। अब ये क्या है, ये भी वो एक टाइम है कि मेरे कहने से पहले वो पेंट कर चुके होंगे फेंस को, ठीक है। ओके, सो अब ये एक एक्टिविटी है फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। ये आपको खुद से सॉल्व करनी है। एक मैं बता देती हूँ। द रेट्स डैश होल्स इन दोज बैग्स ऑफ फ्लोर। ओके, अब हमने ये बात दिमाग में रखनी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है हमने, ठीक है। एक तो फ्यूचर है, फ्यूचर दिमाग में आती है, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए विल, ठीक है। विल आएगा यहाँ पर। और परफेक्ट देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हैव आएगा, ठीक है। और दूसरा, परफेक्ट टेंसेस में हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म है वो किस में चेंज होती हैं, थर्ड फॉर्म में चेंज होती हैं। सो अब इस बात से आप ये बात इस सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। द रेट्स विल हैव ईटन होल्स इन दोज बैग ऑफ फ्लोर, यानी कि जो चूहे हैं वो इन बैग्स के अंदर सुराख कर चुके होंगे, ठीक है। सो अब ये बाकी के आप खुद से सॉल्व करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। Present perfect continuous tenses. This tenses is used to describe an action that have been continuously in progress before now. These actions are not completed. अब वो एक्शन जो अब से पहले स्टार्ट हो चुके हैं और कंटिन्यूसली इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं हुए, चल रहे हैं अभी तक वो काम, नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर लास्ट 2 hours. मैं 2 घंटों से यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। लाइक 2 घंटों से कर रही हूँ। अब इनके अंदर एक ख़ास बात यह है कि आपको हमेशा टाइम मेंशन करना है, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 hours या सिंस भी यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, फॉर और सिंस का यूज़ करना है हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। अब इसके क्या डिफरेंसेस हैं। जब हमने प्रेजेंट की बात करनी है तो हैज़ हैव के साथ बीन यूज़ करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या चेंजेस करनी है, सिर्फ उसके अंदर हैव की जगह हैड आ जाएगा, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट दैट। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन और द एक्टिविटी was continuously in progress before a specific time in the past. पास्ट में किसी टाइम से पहले वो स्टार्ट रही थी और अभी तक है, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस वो होते हैं कि कोई काम काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुका था, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट के अंदर कोई काम चलता रहा हो काफ़ी टाइम तक, ठीक है। सो वो सारे टेंसेज हम यूज़ करते हैं एज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज। An action or the situation that continued for a period of time before another action or the situation in the past. कि भाई कोई काम कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में रहा हो पास्ट में हमारा, जब तक कि कोई दूसरा काम ना हो गया उसके अगेंस्ट। सो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्म्स में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ हैव की जगह, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था, हैव बीन आया था, हैज़ बीन आया था, हैव और हैज़ बीन का यूज़ किया था। यहाँ पे हैव और हैज़ की जगह पे हैड आ जाएगा, हैड बीन, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। एग्जाम्पल, दे हैड बीन थिंकिंग अबाउट हर बिफोर शी कॉल्ड। वो उसी के बारे में सोचते रहते थे उसके बुलाने से पहले,
यहाँ पर हमारे पास हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया हमने। आई हैड बीन कुकिंग माई मॉम्स फेवरेट डिश व्हेन शी वॉक्ड इनटू द किचन। मैं अपनी मॉम की फेवरेट डिश बना रही थी। सो दीज आर द past perfect continuous tenses in which we have talking about something that happens in the past and continuously in progress when another thing is not introduced to it. Future perfect continuous tenses. These tenses is used to refers to the activities that will be continuously in progress before the time in future. अब कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि फ्यूचर में हो रही होंगी, ठीक है, सो उनकी बात हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर द 3 आवर्स बिफोर यू अराइव। वो 3 घंटे तक काम कर रहा होगा तुम्हारे आने से पहले। अब यहाँ पर क्या होगा, विल का यूज़ करना है हमने हैव बीन के साथ, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस इसमें क्या चेंजेस करनी है, हमने विल का एडिशन करना है, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेम रहेगी हैव बीन के साथ। परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन सेम रहेगा, फ्यूचर में सिर्फ विल का एडिशन होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, सिर्फ हैव बीन था, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, हमारे पास हैड आया था, ठीक है, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। और फ्यूचर में क्या चेंज हुआ, विल हैव बीन आ गया यहाँ पर, ठीक है। Okay, so this is the end of our class. By today's class, we just completed all the tenses. Hope you understood well. If you have any queries, feel free to ask in the comment. See you soon in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.